दोस्तों आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। दोस्तों म्यूचुअल फंड को समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि शेयर बाजार क्या होता है। अगर आप शेयर बाजार के बारे में जानते हैं तभी आप म्यूचुअल फंड के बारे में समझ पाएंगे। तो मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आपको शेयर बाजार के बारे में पता है, क्योंकि अगर आपको शेयर बाजार के बारे में नहीं पता है तो फिर आपको पहले ये समझना होगा कि शेयर बाजार क्या होता है, और शेयर बाजार को समझाने के लिए एक अलग से पूरा वीडियो लगेगा। तो मैं यहाँ पर आपको शेयर बाजार क्या होता है ये नहीं समझाऊंगा। आप म्यूचुअल फंड के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आपको शेयर बाजार के बारे में पता है। तो अब सीधा हम इस बात पर चर्चा करते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। तो म्यूचुअल फंड जो इंडस्ट्री है वो क्यों पैदा हुई, क्यों होंद में आई, उसके पीछे एक रीजन है, एक कॉन्सेप्ट है। अगर आप उस रीजन को और उस कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे तभी आप समझ पाएंगे कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। तो होता यह है कि हमारे देश में बहुत सारी कंपनीज हैं, 5,000 से ज्यादा कंपनीज हैं। अगर मैं आपको कहूं कि आप अपनी जिंदगी में कितनी कंपनीज के नाम ले सके हैं तो शायद अगर आप गिनने लगेंगे तो 10, 20, 50 इससे ज्यादा कंपनीज के नाम शायद आप नहीं गिना पाएंगे। लेकिन देश में 5,000 से भी ज्यादा कंपनीज हैं। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप अपनी समझ से अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप ज्यादा से ज्यादा कितनी कंपनीज में कर सकते हैं, पहली बात तो ये। दूसरी बात, आप अगर नए हैं तो आपको नहीं पता कि कौन सी कंपनी अच्छी है और कौन सी कंपनी बुरी है। आपको नहीं पता कि आने वाले 5 साल में या आने वाले 10 साल में किस कंपनी का बिजनेस बढ़ने वाला है और किस कंपनी का बिजनेस कम होने वाला है। तो अगर आप खुद की मर्जी से किसी बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो इस बात के पूरे पूरे चांसेस हैं कि आप गलत कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर दें। अगर आप एक नए व्यक्ति हैं और आप पैसा डालना चाहते हैं किसी कंपनी में तो आप कैसे पता लगाएंगे कि कौन सी कंपनी अच्छी है। आप या तो टीवी देखेंगे, टीवी के ऊपर जो फाइनेंशियल एडवाइजर होते हैं उनकी बात मानेंगे, उनके कहे अनुसार आप इन्वेस्ट करेंगे, या अगर आपके आसपास, आपकी फैमिली में, आपके रिलेटिव्स में, आपके फ्रेंड सर्कल में किसी ने कोई इन्वेस्टमेंट की है तो आप उससे सलाह ले सकते हैं, उसके कहे अनुसार आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये जो सोर्सेज हैं इनको ट्रस्टेड सोर्सेज नहीं माना जाता। इन लोगों के कहे अनुसार अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो चांसेस हैं कि आप गलत इन्वेस्टमेंट कर देंगे। और फिर इसके अलावा एक और प्रॉब्लम आती है कि आपको ये नहीं पता कि किस कंपनी में आपको कितना पैसा लगाना है, डाइवर्सिफिकेशन आपको कैसे करनी है। इसके अलावा आपको एंट्री कब लेनी है, कब इन्वेस्टमेंट करनी है और कब उस इन्वेस्टमेंट से निकल जाना है। जो लोग किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं फिर ऐसा देखा गया है कि अक्सर वो लोग ये सवाल पूछते फिरते हैं कि इस कंपनी में उन्होंने पैसा लगाया था, अब इस कंपनी का शेयर इतना बढ़ चुका है, क्या उनको होल्ड करना चाहिए या उनको एग्जिट कर देना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन अक्सर जो नए निवेशक होते हैं उनके दिमाग में आते हैं। तो पहला पॉइंट, आप सभी कंपनीज को नहीं जानते, देश की सभी कंपनीज को। दूसरा, आपको ये नहीं पता कि कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी कंपनी बुरी है, इस कंपनी में पैसा लगाना है। तीसरा, आपको डाइवर्सिफिकेशन की नॉलेज नहीं है कि एक कंपनी में कितना पैसा लगाना चाहिए। अगला पॉइंट, आपको ये नहीं पता कि किसी कंपनी में अगर पैसा लगाना है तो कब लगाना है। अगला पॉइंट, आपको ये नहीं पता कि अगर आपने किसी कंपनी से एग्जिट करना है तो कब करना है। इन सभी कारणों की वजह से एक नया निवेशक जो है वो कभी भी शेयर बाजार से पैसा नहीं बना पाता। इसी समस्या को दूर करने के लिए म्यूचुअल फंड कंपनीज का निर्माण किया जाता है। म्यूचुअल फंड कंपनीज बैंक्स की तरह ही होती हैं। जैसे बैंक्स को गवर्नमेंट रेगुलेट करती है उसी तरीके से म्यूचुअल फंड जो कंपनीज होती हैं उनको भी गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। ये मैं आपको सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। जैसे बैंक में आपका पैसा सुरक्षित होता है, नेशनलाइज्ड बैंक्स की मैं बात कर रहा हूँ, कोऑपरेटिव बैंक्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। जो नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो, उनमें आपका पैसा कभी भी डूबता नहीं है। जब कोई बैंक घाटे में जाता है तो गवर्नमेंट क्या करती है, उस बैंक का मर्जर किसी दूसरे बैंक के साथ कर देती है। पास्ट में भी आपने देखा होगा बहुत सारी बैंकों को आपस में मिला दिया जाता है क्योंकि सरकार की पैनी नजर बैंकिंग के ऊपर होती है। इसी तरीके से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री होती है। अब म्यूचुअल फंड क्या होता है, हम सबसे पहले नाम में जाते हैं। म्यूचुअल का मतलब क्या होता है? म्यूचुअल का मतलब होता है आपसी अंडरस्टैंडिंग, आपसी तालमेल। जैसे कई बार जब दो पार्टीज के बीच में झगड़ा हो जाता है तो हम बोलते हैं कि यार आपस में मिलजुल के फैसला कर लो, क्यों पुलिस के चक्कर में पड़ना, क्यों कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ना, आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से
फैसला कर लो, तो हम बोलते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, यानी आपस में मिलजुल कर। तो म्यूचुअल का मतलब हुआ आपस में मिलजुल कर, और फंड का क्या मतलब हुआ? फंड माने कि थोड़ा पैसा आपने दिया, थोड़ा पैसा मैंने दिया, थोड़ा पैसा किसी और ने दिया, तो बहुत सारे लोगों ने मिलकर थोड़ा थोड़ा पैसा देकर एक फंड बना लिया, तो वो बन गया फंड। तो म्यूचुअल फंड आपस में इकट्ठे होकर एक फंड बना लिया और उस फंड को किसी ऐसे व्यक्ति को दे दिया जिसको नॉलेज है शेयर बाजार की, और हमने उस व्यक्ति को सारे राइट्स दे दिए कि तुम ही कंपनी डिसाइड करोगे किस कंपनी में लगाना है, तुम ही डिसाइड करोगे कितना पैसा उस कंपनी में लगाना है, 1% लगाना है, 2% लगाना है, तुम ही डिसाइड करोगे कब लगाना है, तुम ही डिसाइड करोगे कब निकलना है। तो ये सारे डिसीजंस तुम लोगे, जो भी साल के एंड में प्रॉफिट होगा वो आप हमें दे दोगे, उसके बदले में हम 1% 1.5% आपकी फीस आपको देंगे। तो ये होती है म्यूचुअल फंड कंपनी। म्यूचुअल फंड कंपनी जो होती है वो आप लोगों से पैसा लेती है। म्यूचुअल फंड कंपनी में प्रोफेशनल लोग होते हैं जिनको इंडस्ट्री की नॉलेज होती है, शेयर बाजार की नॉलेज होती है। वो लोग हाईली क्वालिफाइड होते हैं, उनको सालों साल का एक्सपीरियंस होता है, और एक बंदा नहीं होता, 2-3 फंड मैनेजर होते हैं, और उन फंड मैनेजर्स के पीछे फिर बहुत बड़ी टीम होती है जो रिसर्च करती है, एनालाइज करती है, डिसाइड करती है। तो म्यूचुअल फंड कंपनी क्या करती है, वो लोगों से पैसा लेती है और उस पैसे को शेयर बाजार में इन्वेस्ट करती है। अब म्यूचुअल फंड कंपनी को आपको पैसा क्यों देना चाहिए? इसीलिए देना चाहिए क्योंकि आप खुद इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। 80% लोग खुद इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, 20% लोगों की ही नॉलेज है, और वो नॉलेज भी उन्होंने 10-15 साल लगा करके गेन की है। तो आप नए हैं, आप अपना पैसा खो सकते हैं अगर अपनी मर्जी से आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो। इसलिए अच्छा यही होता है कि आप अपना पैसा किसी म्यूचुअल फंड कंपनी को दे दें, वो उस पैसे को आपके बिहाफ के ऊपर आगे मार्केट में लगाएंगी, अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगी, और वहां से जो भी प्रॉफिट होगा वो आपको मिलेगा। तो अब आप समझ चुके होंगे कि म्यूचुअल फंड कंपनी क्या होती है, म्यूचुअल फंड क्या होता है। सेफ्टी का मैंने आपको बता दिया कि 100% सेफ होता है। अगर किसी म्यूचुअल फंड में कोई प्रॉब्लम होती है तो उस म्यूचुअल फंड को किसी दूसरे के साथ मर्ज कर दिया जाता है या किसी दूसरी कंपनी को दे दिया जाता है। आपका पैसा म्यूचुअल फंड कंपनी के पास नहीं होता, आपका पैसा आगे मार्केट में इन्वेस्टेड होता है। म्यूचुअल फंड आपका पैसा अपने पास नहीं रखता है, कुछ परसेंटेज कैश के रूप में उसके पास होती है जो नॉर्मल लोग बाय साल करते हैं उसे पूरा करने के लिए। अदरवाइज जो पैसा होता है वो पूरा मार्केट में इन्वेस्टेड होता है। तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का क्या काम है? एक्सपर्टाइज देना। देखिए, अगर आप पैसा बनाना चाहते हैं तो आपको किसी एक्सपर्ट की मदद लेनी पड़ेगी। ये आप मान कर चलिए, आप बीमार होंगे तो अपना इलाज खुद नहीं कर पाएंगे, डॉक्टर की मदद आपको लेनी पड़ेगी। आपको इनकम टैक्स भरना है, इनकम टैक्स बचाना है, तो आप खुद नहीं ये काम कर सकते, आपको किसी सीए की मदद लेनी पड़ेगी। आपको इंजीनियर बनना है तो आप खुद नहीं बन सकते, आपको किसी कॉलेज की, किसी प्रोफेसर की हेल्प लेनी पड़ेगी। लाइफ में हम लोग समझदार होते हैं, सारे डिसीजन अच्छे लेते हैं, लेकिन जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो वहां पर हम गड़बड़ी कर देते हैं। हमें खुद इन्वेस्ट करना नहीं आता और हम ऐसे लोगों की सलाह लेते हैं जो प्रोफेशनल नहीं होते हैं। तो आपको प्रोफेशनल के पास जाना है, उसकी 1-1.5% फीस है, उसको दे दो। उस फीस के बदले में वो आपको अच्छी गाइडेंस देगा, आपके पैसे को ग्रो करके दिखाएगा। तो आई थिंक आप समझ चुके होंगे कि म्यूचुअल फंड कंपनीज क्या होती हैं और क्यों म्यूचुअल फंड कंपनीज को पैसा देना चाहिए शेयर बाजार में लगाने के लिए। अब म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्न होते हैं, कौन सा म्यूचुअल फंड लेना चाहिए, कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा है, कौन सा अच्छा नहीं है। एक ही फंड हाउसेज की अलग अलग स्कीम्स होती हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप। बेहिसाब सवाल आपके मन में आएंगे अगर आप नए इन्वेस्टर हैं तो आपका कोई भी सवाल है आप कमेंट में पूछिए, जो भी ज्यादा सवाल होंगे मुझे रेलिवेंट लगेंगे मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।